से बरसाए जौला, कहनी है मुंडों की मौला, कहनी है मुंडों की मौला। आज नहीं तीनों लोगों में काली को कोई रोकने वाला। धरती धड़की बिजली कड़की, धरती धड़की बिजली कड़की, जब तलवार उठाई और पापियों का बनाई। किया है चंड मुंड संहार दिए, चंड मुंड संहार दिए। पलक झपकते ही मधु के लब, पलक झपकते ही मधु के लब, मोतिया डुबा दिए, मोतिया डुबा दिए। रण चंडी ने रणभूमि में, रण चंडी ने
भक्तों की रक्षा करने वाली दुर्गा हूं मैं, और तुम जैसे दुष्ट को वध करने वाली चंडी। माटाड़ी चली है सिंगर के हाथ पकड़ करके कह दो जय माता दी, ताली बजा के भी कह दो जय माता दी, एक बार मुस्कुरा के कह दो जय माता दी। माँ भगवती के नवरात्रे, पावन नवरात्रे चल रहे हैं। भक्तजन हर जगह 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 टाइम टाइम पर हाजिरियां लगा रहे हैं। सभी भक्तों को माँ देख रही है। एक बार प्यार से कहो जय माता दी। अब पता नहीं जो मैं बात बोलूंगा आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, शोर मचाएंगे या ताली बजाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा कि दिन काटा है रात काटी है, हंस के हमने सारी हयात काटी है। दिन काटा है रात काटी है, हंस के हमने सारी हयात काटी है, और आज माँ के चरणों में बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे हमने जन्नत में रात काटी है। और भगवान बस सच्चे दरबार की एक बार मैं चाहूंगा साउंड के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ। और मेरे ये चारों भाई ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद, इनके लिए चारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब ये बर्दाश्त करेंगे मुझे 5 बजे तक, ठीक है ना? ये जय जय माँ क्या कहोगे? मेरे को पहचान तो लिया ना, 2-3 साल से यहीं पे आके मर रहा हूं मैं, एक बार फिर आ गया। अगले साल का पता नहीं है भाई साहब, देखो। लेकिन आज मैं ऐसी चीज आपको सुना करके जाऊंगा, जो भी यहां पर गायक गा के गए हैं, ये झांकियां हुई, सब भूल जाओगे आप, क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा है लोगों के दिलों में जगह बनाओ, घरों में नहीं। घर तो बन के टूट जाते हैं, लेकिन किसी के दिल में आप एक बार बैठ गए तो संसार की कोई भी ताकत आपको वहां से निकाल नहीं सकती। क्यों? दिल में जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं है। दिल तोड़ के ही आना पड़ता है। जय जय माँ। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मुझे अपने भवन पे बुला, सेवा तेरी करता रहो, मुझे सेवादार बना। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, अपने भवन पे बुला, सेवा तेरी करता रहो, मुझे सेवादार बना। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ,
पल माँ तेरा ध्यान लगाऊं, हर पल माँ तेरा ध्यान लगाऊं। सेवा में जीवन ये बिताऊं, सेवा में जीवन ये बिताऊं। हर पल माँ तेरा ध्यान लगाऊं, हर पल माँ तेरा ध्यान लगाऊं। सेवा में जीवन ये बिताऊं, सेवा में जीवन ये बिताऊं। हर पल माँ तेरा ध्यान लगाऊं, हर पल माँ तेरा ध्यान लगाऊं। शाम सवेरे चरण दबाऊं, शाम सवेरे चरण दबाऊं। तू मेरे घर आ मेरी माँ। बहन बोले क्या हो गया? एक मिनट, किसी ने कुछ कह दिया जो लग रहे हो पराए पराए, हल्के में मत लेना हमें, ठीक है ना भाई? हाँ माला ले आओ। माला का मतलब ये माला, वो लेके बैठे रहेंगे। आजा तू, अच्छे बाद में आएगा। वो सच्चे दरबार की ताली के साथ माँ मेरी माँ, जय जय माँ, माँ मेरी माँ, जय जय माँ, माँ मेरी माँ। माँ मैंने मन में है सोचा, रहूं तेरा झाड़ू पोछा। फूलों से तेरा भवन सजाऊं, फूलों से तेरा भवन सजाऊं। तू मेरे घर आ। मेरे को ना इफेक्ट नहीं चाहिए बाजी प्लीज, ठीक है? वो सच्चे दरबार की माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। JMD इंग्लिश में बोलो, JMD, JMD। JMD का मतलब पता है क्या है? हाँ थोड़ा हाथ ऊपर। JMD का मतलब है जय माता दी। JMD का मतलब है जय माता दी। इसके सिवा कुछ और नहीं मुझे आता। जैसे झंडे वाली एम से महाकाली कहलाती है, महाकाली कहलाती है, महाकाली कहलाती है। इसे दुर्गा बन के सारे भक्तों के घर आती है, भक्तों के घर आती है, भक्तों के घर आती है। तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता जी, नाता जी। वो तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता जी। इसके सिवा कुछ और नहीं मुझे। उठाओ फिर दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियां बजाई जाओ जी, मीठी मीठी तालियां बजाई जाओ जी, मीठी मीठी तालियां बजाई जाओ जी, मीठी तालियां बजाई जाओ जी। बोलो सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई जोर से बोलो, सारे बोलो। जय माता दी, जय माता दी गाई जाओगी, जय माता दी, जय माता दी गाई जाओगी, जय माता दी, जय माता दी गाई जाओगी, जय माता दी, जय माता दी गाई जाओगी। मीठी मीठी तालियां बजाई जाओगी, मीठी तालियां बजाई जाओगी। जय माता दी, जय माता दी गाई जाओगी, जय माता दी, जय माता दी गाई जाओगी। कण कण में तेरा रूप समाया है, कण कण में तेरा रूप समाया है। भगत जियानु ने विधान तेरा लाया है, भगत जियानु ने विधान तेरा लाया है। कण कण में तेरा रूप समाया है, कण कण में। उठाएं जरा दोनों हाथ ऊपर। और जिनके हाथ नीचे होंगे उनके बगल में गुलगुली कर दूंगा मैं आकर के। सुनाई जाओ जी, फ्री में वैष्णो देवी कौन कौन चलना चाहता है? फ्री में, कोई पैसे नहीं लगने। उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर। बोल के चलो, बोल के चलो शेरावाली के जयकारे, बोल के चलो, बोल के चलो, बोल के चलो शेरावाली के जयकारे, बोल के चलो। अरे भी बोलो मेरा जोगी, झूठे भी बोलो मेरा जोगी, अरे भी बोलो मेरा जोगी,
एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। उठाओ दोनों हाथ ऊपर, शर्माना नहीं है। जिसने करी शर्म पे श्री राम के लिए, दोनों हाथ ऊपर। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, मेहंदीपुर बालाजी कौन कौन गए हैं? मतलब बच्चे बच्चे गए, मां बाप कोई नहीं गया। 4-5 बहुएं मिलकर ना मेहंदीपुर बालाजी चली गई। किसी ने बता दिया वहां पे भूत प्रेत उतारे जाते हैं। तो बहुएं अपनी सास के लिए क्या मांग रही हैं? दोनों हाथ ऊपर। मेहंदीपुर के बालाजी चाड़ा सा पाड़ दे, मेहंदीपुर के बालाजी चाड़ा सा पाड़ दे, एक दो भूत निकाल कैसा सुने बाढ़ में। अच्छा भाई, बहुएं बड़ी खुश हो रही है, हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सास भी कम नहीं होती कभी किसी चक्कर में घूम रहे। अरे सासू ने खोला संदूक, उसमें निकली एक बंदूक, सासू गई तुझो पहलाई से हमने मारत आई से, हमने मारनी आई से, हमने मारनी आई से, हमने मारनी आई से। इन दोनों का इफेक्ट कम करो, वो तारा पूरा फैल रहा है भाई। हेलो हेलो हेलो, इतना चल जाएगा। दोनों हाथ ऊपर। सागर को लाग गई इसने सीता का पता लगाया, इसने सीता का पता लगाया, राम नाम का डंका लंका में बजा के आया, संतान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान। दोनों हाथ ऊपर। पर्वत को उठावे, पर्वत को से कह रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर। यशोमती मैया से बोले लाला, राधा तुम्हारी मैं तुम्हारा, यशोमती मैया से बोले लाला, राधा तुम्हारी मैं तुम्हारा। बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, 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 बड़ी बड़ी रात काटे नैन कजरारे, बड़ी बड़ी रात काटे नैन कजरारे, काले नैनो वाली ने हो, काले नैनो वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए अब वो उंगली नहीं उठाएगी कभी भी। बहन यूं ना किसी पे उंगलियां उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो, सुबह के बाद जब दोपहर हो जाए किसी गरीब को खाना खिलाया करो, दोपहर के बाद जब रात हो जाए अपने माँ बाप के पैर दबाया करो, यूं ना किसी पे उंगलियां उठाया करो। हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, ताली के साथ। यशोमती मैया से बोले लाला,
क्यों बोली मैं क्यों बोला, काला क्यों बोली मैं काली अंधियारी आती रात में तू आया, काली अंधियारी आती रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा, लाडला कन्हैया मेरा जग से निराला। इसीलिए फिर क्या हुआ, इतने में राधा प्यारी आई खिलाड़ी, इतने में राधा प्यारी आई खिलाड़ी, मैंने गजा तो डाला बोली बल खाती, मैंने गजा तो डाला बोली बल खाती, लाडला कन्हैया तेरा लाडला कन्हैया। इसीलिए काला बोल बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। अब मुझे ये बतलाओ, इधर भी जितने बैठे हैं या इधर भी बैठे हैं, इनसे प्यार कौन कौन करता है? शक्ल बेशक इसकी चुम्मी जैसी है, लेकिन टैलेंट बहुत है इसके अंदर, बहुत टैलेंट है भाई। मैं तो कह रहा हूं माता रानी तेरे को चड्डी क्लास रखे, बहुत सच्चे दरबार की। क्योंकि मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, सारा काम इसी का है। चार पीस बहुत है जी। अच्छा मुझे सिर्फ ये बतलाएं, तख्ती पर स्कूल में किस किस ने लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। नहीं उठाओ, शर्म मत करो, मैंने तो लिखा है। इसका मतलब है सरकारी स्कूल वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ पट्टी वाले।
हमारे टाइम में फट्टी भी नहीं थी भाई, जमीन पे बैठते थे थैला बिछा के, भी बताऊंगा। और बचपन में हम कौन कौन सी गेमें खेलते थे, क्या क्या खाते पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे रहते थे, वो सुने। और आनंद आए तो जब मैं यहां से जाऊं तो ताली बजा करके मेरा स्वागत कर देना बस, ठीक है? सुनिए जरा, सॉफ्ट करके दो, सॉफ्ट। वो मेरी जी है ना, जी माइनर। जी भाई साहब, जी बोल जीजा जी। सी फोर तो बिल्ली होता है। हो मेरी खो गई कलम दवा पे, अब मैं क्या करूं, वो बीते दिनों की बात, अब मैं क्या करूं। अब बताएं कौन कौन ये सुनना चाहता है? और जिनके हाथ नीचे ना, अपने घर जाओ। जैसे मेरी बहन नहीं जा रही है वापस, वो स्कूल में जा रही है तकरीले में। आइए मेरी अब मैं क्या करूं, वो बीते दिनों की बात, अब मैं क्या करूं। वो बीते दिनों की बात, अब मैं क्या करूं। कौन सी बात? वो तख्ती पर जब गाधा गाधा लिखते थे, वो काले अक्षर ही, जब उस पर लिख देते थे पूरी तख्ती दोनों तरफ से काली हो जाती थी। अब वो नई किस तरह से बनाते थे? मुल्तानी मिट्टी लेते थे, उस पर लेप दिया करते थे। तो लड़कियां एक गीत गाती थी उसको सुखाने के लिए। किसी को याद है वो गीत? कौन सा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, मेरे को याद है। दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ। अरे गीली गीली चली जा, सूखी सूखी आ जा, गीली गीली चली जा, सूखी सूखी आ जा। अब बसते ना किताब, अब मैं क्या करूं। खो गई कलम दवा, अब मैं क्या करूं। और भाई परिवार के अंदर ना दो जन ऐसे होते थे, सबसे ज्यादा दुश्मनी भी उन्हीं में होती थी और सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं में होता था। वो होते थे बहन भाई। अब भाई थोड़ा सा ताकतवर होते हैं, आपको पता ही है लड़कों का, तो बहन को मारते थे और वो चिल्लाती थी, मम्मी देख ले भाई मार रहा है। तो अंदर से ना बेलन चिमटे आते थे, वो भाई को पेलती थी मम्मी। ये हकीकत बात है। होता क्या था? दोनों हाथ ऊपर। भाई और बहनों की मीठी लड़ाई थी, माँ बापू की डांट ही अपनी मिठाई थी। तब माटी के मिलते खेल खिलौने थे, नन्ही आंखों के वो सपने सलोने थे। अब याद है हर एक बात, अब मैं क्या करूं। मेरी खो गई कलम दवा, अब मैं क्या करूं। और मैं पता है क्या करता था? मैं जैसे ही स्कूल से आता था 12 साढ़े 12 बजे, कपड़े वपड़े उतार के फेंके, बस्ता बस्ता फेंका, दूसरे कपड़े डाले और यार दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता। कभी गुल्ली डंडा, कभी क्रिकेट। और मेरी माँ जब देखती थी ना ऊपर से आकर के, ये कहाँ चला के कपड़े वपड़े फेंक फांक के, और मैं यार दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, और पीछे से मेरी माँ आती थी, कान पकड़ के कहती थी, चल पहले खाना खाइए उसके बाद खेलियो। वो सच्चे दरबार की। और पीछे से मेरे दोस्त कहते थे, ओ भाई हमारी बाजी देख के जाइयो, अपनी बाजी लेकर के तो जरा हमारी बाजी देख के जाइयो। मैं जैसे माँ से कान छुड़ा के भगता था ना, तो मेरी माँ का निशाना इतना तेज था, पीछे से चप्पल निकालती थी और फेंक के मारती थी, मेरे कमर में आके लगती थी। एक बार माँ के लिए जोरदार तालियां बजा दी। अब सुनिए जरा क्या होता था मैदानी जंग में, तालियों के साथ। सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी। तालियों के साथ। आजकल लड़के क्यों बिगड़ रहे हैं? कोई पबजी खेल रहा है, कोई सब्जी। आजकल अगर छोटा बच्चा जैसे ये है ना, ये छोटू जो लेके खड़े हुए हैं, ये रोए ना, इसे दूध की बोतल मत दो, कार्टून लगा के मोबाइल दे दो, चुप हो जाएगा, सारे दिन दूध नहीं मांगेगा। आजकल के बच्चे मोबाइल की वजह से बिगड़ रहे हैं।
लेकिन पहले की फिजिकल गेमें होती थी। दोनों हाथ ऊपर। कैसे? वो खो खो पिट्ठू छुपन छुपाई कहां गई, वो कंचे वो लड्डू रस्सी कहां गई। लड़कियों की एक फेवरेट गेम होती थी। एक लड़की ऐसे खड़ी होती थी यूं, एक सामने से। कौन सी? अच्छा 4-5 खड़ी हो जाओ जरा एक बार। अगर शर्म आ रही है तो मत खड़े हो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर खेलना चाहते हो तो 2 मिनट की गेम है, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। बोलो खड़े हो। 5 खड़े हो जाओ। 3 तो ये, 4 तो ये बैठी है, 2 पोशंपा बना लो। बोल तो दिया। अब खड़ी नहीं हो रही खुद। दोनों हाथ ऊपर। कोई बात नहीं, नहीं खेलो। सुनिए, दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ। अब वो कहते क्या थे, मेरे साथ साथ बोलना। ओ पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ। 100 रुपए की अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। एक गेम और देखें, मैं इशारा करूंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है? किस किसने खेलेंगे थे? दोनों हाथ ऊपर। वो किट्टो वाली बात अब मैं क्या करूं, देखो गई पलक दबा दो अब मैं क्या करूं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप फ्लैशबैक में चले गए ना, जो हम खेलते थे। एक गेम और है। हमारे मम्मी पापा हमें स्टील के या पीतल के बर्तन तो देते नहीं थे, पहले प्लेट सब कुछ बना लेते थे। और लड़कियां कहती थी हमारे पास गुड़िया है, आपके पास गुड्डा है, रिश्ता करोगे? और उनसे कहती थी आप लड़के वाले हो ना, आप हमारे घर पे आना और बैल बजाना, हम दरवाजा खोलेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। वो सच्चे दरबार की। अब लड़के वाले भी गुड्डे को जेब में डाला, चल दिए, बैल बजाई, टिंग टोंग, आप आगे जी, राम राम जी, आ जाओ, बैठो बैठो। अब वो लड़कियां क्या करती थी, जितने भी बर्तन होते थे ना मिट्टी के, सारे ला के रख देती थी। इसमें बर्फी, चाय, बिस्कुट, नमकीन सब कुछ खाओ। अब मैं पागल, मैं देखता था इसमें है तो कुछ नहीं, सारे खाली पड़े हुए, खाऊं क्या? मैं भी ऐसी यूं छोटा सा कप, इतना सा कप होता था, छोटा सा उठा के एक सिप मार के कहता था चाय बहुत अच्छी बनी है जी। लेकिन फिर क्या होता था, दोनों हाथ ऊपर। लड़कियों की ना एक फेवरेट चीज थी, पहले भी, आज भी और फ्यूचर में भी। तालियों के साथ। गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। कौन कौन करवाता था? दोनों हाथ ऊपर। गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे, बत्ती गुल हो जाती, शोर मचाते थे। देखो आजकल का तो मुझे पता नहीं, पहले का पता, पहले लड़कियां क्या खाती थी स्कूल के अंदर। आजकल पता क्या होता है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई चाउमीन, कोई डोसा, कोई इडली। अभी हम मैकडी में गए थे, मैं पूरी फैमिली के साथ में, तो वहां पे 2 लड़कियां बैठी थी। उन्होंने वो होता ना 3-4 टिक्की वाला इतना बड़ा बर्गर जो होता है, वो ऑर्डर कर रखा था, और वेटर ने ला करके वो ऑर्डर उनकी टेबल पर रख दिया। अब लड़कियों के छोटे छोटे होठ, इतने इतने बड़े बड़े अपने, दोनों हाथ ऊपर, तालियों के साथ। नव घर की छत की रात अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई पलक दबा दो अब मैं क्या करूं। अच्छा मैं एक चीज और बताओ, सबसे पहला फर्स्ट सीरियल दूरदर्शन बेटा चैनल था, वो सीरियल नहीं था, वो कह रहा दूरदर्शन। दूरदर्शन तो आज भी है। सबसे पहला सीरियल था हम लोग, उसके बाद आया बुनियाद, फिर आया नुक्कड़, फिर आया तमस। रिकॉर्डिंग कर ले, कहीं पे भी देख लियो, और सर्च कर ले अभी गूगल पे कि सबसे पहला सीरियल कौन सा था, अभी पता लग जाएगा तुझे। बहुत सच्चे दरबार की। और 1983 में आया था, ये भी देख ले, देख बाजी, देख लो, दोनों हाथ ऊपर। नव घर की छत की रात अब मैं क्या करूं, मेरी
गई कलम दबात, अब मैं क्या करूं। पहले जो ना घर की छतों पे एंटीने लगे होते थे, और उस एंटीने पे कभी कबूतर आके बैठ जाए, कभी कौवा, तो वो थोड़ा सा हिल जाता था ना, तो पूरी पिक्चर जो ना उसमें झिलमिल झिलमिल आती थी। अब बच्चों को भेजते थे, ऊपर जा एंटीना ले और बताइयो, वो ऐसे ऐसे करके बताते थे, लेकिन रेलगाड़ी बना के जाते थे बच्चे। दोनों हाथ ऊपर। बच्चे जब भी रेलगाड़ी बनाते थे, छत पर जाकर एंटीने को घुमाते थे, और ऊपर वाला कहता था ठीक हुई, नीचे वाला पूछता था ठीक हुई, लास्ट वाला कहता था अभी नहीं हुई। सच्चे दरबार की क्या हिलाता रहे उसको। और उसी के पहले डीडी 1 का था, फिर डीडी मेट्रो शुरू हुआ, उसके बाद में एक छोटा एंटीना और लगता था मसूरी चैनल का। बोल सच्चे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर। रामायण महाभारत जब भी आते थे, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो जाते थे। दोनों हाथ ऊपर। एक गेम और देखो, कौन सी गेम थी? यूं करके एक सर्कल बनाते थे, ऐसा स्क्वायर, पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन खींचते थे, चौथी लाइन खींचते थे, एक काटा, फिर बीच में सिंगल छोड़ देते, फिर एक काटा। कौन सी गेम थी? पहलू दुग्गो, जिसे कहते थे स्टापू, अंग्रेज। दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ। वो स्टापू की बात अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दबात, अब मैं क्या करूं। मेरे को ढोल वाला इशारा कर रहा है भाई, इस भजन को थोड़ा सा लंबा कर दो, थोड़ा और रुक, 2 मिनट। बस सच्चे दरबार की। आजकल एक चीज को और हम मिस करते हैं। पहले हमारे घर के आगे अगर साइकिल की बैल बजती थी ना, घंटी बजती थी, हम सोचते थे डाकिया आ गया, हमारी चिट्ठी विट्ठी आई है। आजकल नहीं, आजकल तो लड़ाई हो जाए, व्हाट्सएप कर दो, भाई गलती हो गई, सॉरी। 3 मिनट में अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फोन करके बोलता अबे भाई तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, मैंने तुझे सॉरी बोला, गलती मांगी तुझसे, तूने मेरा मैसेज पढ़ भी नहीं, हैंड टू हैंड होता। बोल सच्चे दरबार की। ना चिट्ठी ना कोई तारी आता है, पहले सा ना कोई प्यार जताता है। अब प्यार नहीं राजी भाई साहब। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके रिश्तेदार भी पूछेंगे कि आप कैसे हैं। पैसा खत्म, रिश्तेदारी खत्म। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बात अच्छी लगे, ताली जरूर बजाना। कि टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, और पराये भी अपने बन जाते हैं जब पैसा पास होता है ना। ऐसे में क्या होता है? तालियों के साथ। रिश्तेदारी नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। और माँ बाप निकम्मा कहते हैं, और बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, भाभियों को नफरत आती है, भाभियों को नफरत आती है। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर, वरना पीछे पछताएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तेरे, एक ढेर पड़ा रह जाएगा, एक ढेर पड़ा रह जाएगा, एक ढेर पड़ा रह जाएगा। ना शादी ना कोई उत्सव होते हैं, अब त्योहार भी अपनी शोभा खोते हैं। अब त्योहारों का भी क्रेज नहीं रहा। होली दिवाली कब आते निकल जाते पता ही नहीं चलता, रक्षाबंधन कब आता है पता ही नहीं चलता, चला जाता है। सब कुछ चेंज हो गया। दोनों हाथ ऊपर। आखिरी लाइन, दोनों हाथ ऊपर। पंकज बदले हालात, अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दबात, अब मैं क्या करूं। मेरी खो गई कलम दबात, अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दबात, अब मैं क्या करूं। ये दिनों की बात, अब मैं क्या करूं, ये दिनों की बात, अब मैं क्या करूं। ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, पूरा
मुझे जाने दो, मेरा टाइम हो गया पूरा। मैं सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आ जा काटू वाले बस की उस मोड़ पे। लेके आ जा काटू वाले बस की उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी शाम भगत ने बाबा का तू नाम ले। अपने बनाए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। अपने बनाए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। लेके आ जा काटू वाले रिंग सके उस मोड़ पे। लेके आ जा काटू वाले रिंग सके उस मोड़ पे। तीर बाण के कलाधारी कला मुझे भी सिखा दे तू। तीर बाण के कलाधारी कला मुझे भी सिखा दे तू। जैसे देता सब प्रदर्शन मुझको ही तो दिखा दे तू। सबको दिखा जैसे मुझे दिखा दे तू। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आ जा काटू वाले रिंग के उस मोड़ पे। लेने आ जा काटू वाले रिंग के उस मोड़ पे। ये दो लाइनें और बोले, उसके बाद मेरे को बोलना मत, ठीक है? दोनों हाथ ऊपर। खाटू वाले श्याम धनी से हमको मोहब्बत है। खाटू वाले श्याम धनी से हमको मोहब्बत है। सावरे मुझे तेरी जरूरत है। सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से हम तो करते हैं। मतलब की इस दुनिया से हम तो करते हैं। सावरे हमें तेरी जरूरत है। सावरे हमें तेरी जरूरत है। आने वाली रात है ये बतलाता हूँ, इसीलिए तो मैं माता लाल कहाता हूँ। अच्छा भक्तो जय माता की अब मैं जाता हूँ। अच्छा भक्तो जय माता की मैं जाता हूँ। दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत होना उदास फिर कभी बात भी होगी। इतने प्यार से मैंने आपको भजन सुनाए हैं, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। अगर किसी को इतना सा भी अच्छा लगा, इतना सा भी न खून के 1000 वेसे के बराबर भी, तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के आशीर्वाद दे दो। देखिए आप लोग रख के भूलो, और आपको आपके परिवार को माँ सुख शांति से रखे, खुशहाल। ये तो बताना दर्शन, माते करा दो दर्शन, हे सिंह माते करा दो दर्शन। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता। माते करा दो दर्शन, हे सिंह माते करा दो दर्शन, तू मेरी जय हो। करता हूँ कई कोशिशें, नीयत बदल क्यों जाती है। कह दो माँ से माफ कर दो, दिल ये हमारा साफ कर दो। करते हैं तुम्हें भी नमन, माँ पे करा दो दर्शन मेरी, माँ पे करा दो दर्शन, हे सिंह माँ पे करा दो दर्शन। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता। माँ पे करा दो दर्शन मेरी, माँ पे करा दो दर्शन, हे सिंह माँ पे करा दो दर्शन। करो करो जी कन्या पूजन, करो करो जी।
कन्या पूजन करो करो जी और खुदाई करते समय उनको एक माँ जी की मूर्ति मिली। उस मूर्ति को लाकर घर में स्थापित किया। माँ का भजन कर रहे थे तो माँ ने साक्षात दर्शन दिए। जब भी माँ के दर्शन करने होते थे नंदलाल जी को तो भजन करते थे छाना बजा कर। छाना होता क्या है? एक दिन नंदलाल जी ने प्रचार करना चाहा कि आज मेरे घर में माँ भगवती का आगमन है, सही भक्तों में आना है। और कहने लगे नंदलाल कि तुम्हें जब भी मुझे बुलाना होता है तो शीश की बलि देता है। आने वाले समय में लोग कोई छोटी उंगली नहीं चलाएगा। मेरे सामने आओ। लेकिन फल जो है पक्षियों के जूठे हैं। मां ने अस्वीकार कर दिए। तो नंदलाल जी घूमते हुए नरेला से केरल पहुंचे। वहां देखा पेड़ के नीचे बैठे थे। एक वो फल लाके उनके सामने गिरा जिसे कहते हैं श्रीफल। इसको आप लेके बैठे जो कहते हैं नारियल। उनके सामने आके गिरा तो क्या कहते माँ को अर्पण करने लगे कि माँ आने वाले समय में कोई अपनी छोटी उंगली में काट के देगा, इसको वेद को स्वीकार करो। तो माँ ने नंदलाल जी को वरदान दिया कि जो भक्त मेरे को नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं इसके शीश के रूप में उसको स्वीकार करूंगी, उसके सारे कष्ट काटूंगी। एक अरदास करा दीजिए आप जोड़े की, तारानी की अरदास। आपका शुभ नाम? विपिन बच्चे की अरदास महारानी युवा शक्ति मंडल नीति मंडल की अरदास। जब ये दिल्ली में जो मंदिर है झंडे वाला मंदिर, कौन कौन गए हैं? झंडे वाले मंदिर वहीं से बताने जा रहा हूँ। नदौन से चलकर दयालु भगत माँ ज्वाला जी यहाँ का राजा था। पूछा, कह लगे आप कहाँ जा रहे हैं? कह लगे हम माँ ज्वाला जी के दर्शन लगे। आपकी माँ की शक्ति अपरंपार है, अपने घोड़े को ही छोड़ दो। तो पर इतना अत्याचार होगा तो कौन तेरे को पूछेगा? माँ मेरे घोड़े को राजा अकबर ने काट दिया है, तू दर्शन दे माँ, माँ दर्शन दे। जिस क्षण से भजन कर रहे थे उसी क्षण से मैं शीश काटा और माँ जी के चरणों में रख दिया। माँ ज्वाला जी प्रकट हुई, उन्होंने शीश को धड़ से रखा। जैसे ही घोड़े शीश रखा वैसे ही घोड़े का शीश भी जुड़ जाता है। अब इधर राजा अकबर जो है हंकार में रहता है। वह घोड़े को जिंदा देखता है कि हाँ माँ ज्वाला की शक्ति है। पहले घोड़े को जब जी देखा तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी ज्वाला जी जाऊंगा, लेकिन क्या मैं माँ के लिए भेंट क्या लेके जाऊं? सवा मन का एक सोने का चित्र बनवाया, सवा मन का, और लेकर के पहुंच गए माँ ज्वाला जी के चरणों में। उनके मन में अहंकार था, कहने लगे हे माँ आज तक ऐसा कोई तेरा भक्त नहीं होगा जो 1.25 किलो का सोने का छत्र तेरे को चढ़ाए। माँ ने सृष्टि डाली, वो आज भी छत्र वहां रखा हुआ है। आज तक पता नहीं लगा वो कौन सी धातु है। वही सच्ची दरबार की
भाई कथा शुरू करते हैं, क्योंकि कथा में बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि ज्ञान की बातें चलती रहती हैं। जागो बात तेरा देशदा को भी जो जन तेरा सिमरण करे वाकई अच्छी राखो शरी। गोरख अतड़ी गोरख जागे पीले वांग गुदाई दिल्ली शहर तेरा बारे जागे नगर कोटि महा माई। इसका मतलब कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा कि जागो मां तनिंद्रा, कि हमने सारी रात जाकर के मां आपके नाम का भजन किया है। जो आपके नाम का भजन करके मां उनके शरीरों को स्वस्थ रखे। जब शरीर स्वस्थ होंगे तभी मां के चरणों में ध्यान लगेगा। गोरख खिचड़ी जो ज्वाला जी गए हैं, गोरख डिब्बी से कहते हैं। गोरख खिचड़ी गोरख जागे तीनों वहां खुदाई, वहां खुदाई करी, वहां से जल निकाला। और आज भी वो गोरख डिब्बी में जल जो है, अगर उसमें तर्जमा ज्वाला निकलती है और उसके बाद में पंडित जी ये जल लेते हैं और मारते हैं ठंडा पानी। कहते आग और पानी का मिलन नहीं है, क्योंकि वहां आग और पानी का मिलन है। गोरख हटड़ी गोरख खटड़ी जहां ज्वाला जी में आज भी विराजमान है। दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे, दिल्ली में भैरव मंदिर प्रगति मैदान, और वहां पर दो भैरव हैं, एक है दूधिया भैरव, एक है किलकारी भैरव। दो सच्चे दरबार की आवाज नहीं आ रही, सच्चे दरबार की। अरे बातें करने वाले क्या घात करते हो, इधर हम कथा करते हैं, अगर तुम बात करते हो, बात नहीं करनी है। अगर एक भी कथा का शब्द आपके कानों में सही से पड़ गया तो आपका जीवन सफल हो सकता है। हमारा काम है कहना, लेकिन सुनना तो आपका काम है ना। विजयश्री देव, सॉरी ब्रैंचल वाली भी कहते हैं इसको, हमारे पहाड़ी भाषा में ब्रैंचल वाली कहते हैं, लेकिन ऐसे विजयश्री देवी है। उन्होंने रक्त बीज का वध किया। रक्त बीज बैठ के माता जी, बैठ जाओ, थोड़ा घुमा लो। 4 पहर होते हैं, पहला सुबह, दूसरा दोपहर, तीसरा शाम और रात, ये 4 पहर होते हैं। उसी प्रकार इंसान की जिंदगी में भी 4 पहर होते हैं। पहला पहर जब बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, तो माँ से विनती करता है कि माँ मुझे इस नरक से निकाल, धरती पे जाके तेरे नाम का उच्चारण करूंगा। लेकिन बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है उसको देवी देवता याद रहते हैं, और जब बच्चा अन्न खाने जाता है भगवान को भूल जाता है। वैसा खावे अन्न कैसा होवे। दूसरा अवस्था बाल अवस्था, इनको किसी से मतलब नहीं, इनको कमाने की जरूरत नहीं, मम्मी पापा अपने आप ही खिलाएंगे। ठीक है जी, दूसरा पैर है ये। तीसरा पैर जवानी, जब बच्चा शादी लायक होता है तो माँ से ये कहता है कि बाकी तरह दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भी भूखा ना जाए। साधु कहते हैं अतिथि को, ये मांगने वाले साधु नहीं है। साधु अतिथि का रूप माना गया है। चौथा पहर, जब ये शरीर बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे भी दुटकारने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति आने से पहले माँ मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए, मुझे मुक्ति का दान दीजिए। वो दरबार की प्रथम उपजे आप निरंजन, जब उस धरती पर जल ही जल था, एक ज्योत का प्रकाश हुआ, उसे कहते हैं निरंजन ज्योत। द्वितीय सावन छठा, इस माँ का नाम क्या है?
जो बताएगा माँ के दरबार से खजाना मिलेगा, और जो गलत बताएगा उससे 21 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, ज्यादा नहीं। इस माँ का नाम क्या है? पिछली बार ही मैंने बताया था, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है। मैं हर एक बार जहां जाकर करता हूं ये बताता जरूर हूं। कोशिश तो कीजिए, इस माँ का नाम क्या है? बतावा जा रहे हो? बताओ। है जी? वाह जी वाह, खड़े हो जाओ, खजाना लेके आओ। इस माँ का नाम है त्रिकुटा। कोई कहता है शेरा वाली, बाबा बालकनाथ, बाबा भैरवनाथ, इस प्रकार से 9 नाथ हुए। 10 अवतार, 10वां अवतार अब कलयुग में अवतार द्वारा होने वाला है। 10वां अवतार। 11वें उपजे 11 रुद्र, इस धरती में 11 रुद्र अवतार भी हुए। रुद्र अवतार हनुमान जी और बाबा बालकनाथ भी रुद्र अवतार थे। 12 मास, ये जो 12 महीने चल रहे हैं, इन्हीं महीनों के आधार पर हमारी 12 राशियां बनी हैं। उन्हीं राशियों के हिसाब से हमारे जीवन में सुख और दुख होता है। 13वें उपजे 13 रसायन, 13 रसायन, मिट्टी का तेल, क्रोसिन, इस प्रकार से 13 रसायन है। 14 भवन प्रकाश, माँ के 14 भवन है। 9 पृथ्वी लोक पर और बाकी पताल लोक में। जो पताल लोक में जाएगा वही देखेगा ना, दर्शन करेगा ना। लेकिन 9 तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। माँ नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, ये 9 देवियां हैं। और 14 भवन प्रकाश भवन। 15 उपजे 15 तिथियां, 15 तिथियां जो श्राद्ध अभी गए पीछे, कलाकत, इस 15 होते हैं। अमावस हम कोई रह जाता तो उसको पूजने के लिए हम कर देते हैं। अति रात मैंने शेर सजा लिया, 16 कलश संपूर्ण। 16 कलश संपूर्ण देवी देवता है। एक अष्टभुजी माँ शीरा वाली, दूसरे भगवान कृष्ण जी, बाकी कोई देवी देवता 16 कलश संपूर्ण नहीं है। बस दरबार की हाथ खड़ा करो जिसकी नींद आ रही है। वाह जी वाह। तो भैया सो जाओ, फिर क्यों बैठे हो? पहले सुन लो मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले याद खड़ी कर दी है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। वो उसकी दरबार की, सच्चे दरबार की। और जब भी जय घोष करे दोनों हाथ उठा करके, कभी जब पुकार करते हैं ना भगवान से कि हे भगवान मेरे कष्टों को हर, दोनों हाथ उठा करके, जब तक आप दरबार की, सच्चे दरबार की। आधी रात मैंने शेर सजा लिया, कहाँ चली आधी रात, मेरे भगत ने जागरण कराया, होम कराया, वहां चली आधी रात। लंबरवीर महाराज हनुमान जी माँ से कहते कि माँ ये आप आधी रात को शेर से सजा करके कहाँ जाने की तैयारी में है? कि मेरे भगत ने जागरण कराया, होम कराया। सागर भैया वो नारियल लाकर हो, और आपका जागरण संपूर्ण है। मैं आपका इसको प्रमाण दिखाता हूं। माँ आती है, अपना भोग लेती है और चली जाती है। किसी को पता ही नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता कि कब आती है। अभी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रमाण है। ये नारियल जेब से अलग रखा जाता है, और देखिए फटा हुआ है, इसमें व्हाइट भी दिख रहा है, लेकिन इसमें पानी नहीं गिर रहा है। देखिए पानी है इसमें गिरा।
ये पानी भी है। माँ आती है, अपना भोग लेती है, चली जाती है। मेरे भगत ने जागरण कराया, होम कराया, मेरे भक्तों ने मिलकर के मेरे नाम की जोत जगाई। मैं वहां जा रही हूँ। लंगर वीर माँ से अर्जा कर रहा है कि माँ मुझे भी साथ लिख लो कि तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेन तारण आई। माँ जागरण में आती है, बच्चों कहती कि जा, मैं तुझे तार दिया, तो खुश रहे। बस दरबार की, सच्चे दरबार की। और भेंट लेकर के सबसे पहले आपकी भेंट वहां पर है, आप जाइए दोनों। और जिन्होंने नारियल चढ़ाने हैं, सबसे पहले नारियल चढ़ाने का नियम जान लीजिए। नारियल पन्नी में नहीं होनी चाहिए, नारियल नंगा नहीं होना चाहिए, उसमें कलावा हो या चुन्नी हो। और तीसरा, उसकी दक्षिणा जोड़ रखिए, ठीक है जी। पन्नी से निकाल करके एक पंगत बना लीजिए और आपकी भेंट चढ़ाई जाएगी। सबसे पहले आपकी भेंट चढ़ेगी, उसके बाद सारे भगत को भी भेंट चढ़ जाएगी। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। मुझे खाली नजर से मोड़ो माँ, मुझे खाली नजर से मोड़ो माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। मुझे आस थी माँ जिन नातों से, वो एक एक करके चले गए, वो एक एक करके चले गए, वो एक एक करके चले गए। मैंने फूलों से भर दी जिनकी डगर, वो कांटों से भर के चले गए, वो कांटों से भर के चले गए, वो कांटों से भर के चले गए। अब तुम तो ना मुझको छोड़ो माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा। तेरी आंखों के तारे करोड़ों माँ, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा, मेरा कोई न जग में तेरे सिवा।
कथा है और कथा नियम से होती है। तेरा काहे करसी कर मांगला विचिताए तट तो पावा तेरा सर्विस में कलश मांगला विचिर तेरी पे टकाए पावा चिट्टी चरना विचि जोड़ के गिटकर मंडल चढ़ा तेरा चेत परोस बाटा चालिया मेरी ज्वाल बन भोग लगा वल्ले मिले भक्ता भोग लगा लिया तारा लाड़ी गोदी भरा के तारा घर चली राजा हरिचंद लई अटिका खिंच के खड़क राजा पूछता तारा लाड़ी गोदी उठा गोदी न ओठ मेरे राजा जी इसमें मैया जी का है परेशान सीरा के सर हो गया पेरिया पाना तो पाक दूध सिलाई दूध हो गई मेरा बटक परेशान। ये छंद द्वारा यहाँ कथा खत्म हो जाती है। अब आप जाइए इनका भूत चढ़ा वो चढ़ा दो मेवे का प्रसाद। आइए कथा को शुरू करते हैं क्योंकि इस समय अपनी गति से भागता जा रहा है। बहुत सच्चे दरबार की भैया मैंने कथा कहाँ कर रहा हूँ पता है आपको मैं माइक दूंगा आपने बोला तारा अपने ऐसा लग रहा है राजा वाला अच्छे लेकिन इस समय तो आप स्वरूप हैं क्योंकि अभी भेंट आपने चढ़ाई बाटू का प्रसाद आपने चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया इस समय स्वरूप आप ही बैठ जाइए। दूसरी का नाम उर्वशी दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक दिन दोनों बहनों के मन में विचार आया कि हम देखना चाहते कि मृत्यु लोक के वासी किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। राजा इंद्र के पास पहुंची। राजा इंद्र ने मना कर दिया कि अगर आप धरती पर गई किसी इंसान का साया आपके ऊपर पड़ गया तो आप दोबारा स्वर्गलोक में नहीं आ सकती हैं। लेकिन दोनों बहनें जिद की दोनों बहनें मृत्यु लोक में आ गई। एक सुंदर सा बाग देखकर वहां टहल रही है। बाग का माली वहां से गुजरा उनका परछाया दोनों बहनों पड़ गया तो दोनों बहनें मृत्यु लोक की वासी हो गई। अब एकादशी का दिन है कुछ भगत लोग भजन कर रहे हैं कैसे राम जय राम अपनी जीवन को पवित्र कीजिए। हाँ क्योंकि एक राम का नाम है जो मुक्ति देता है बाकी कोई देवी देवता मुक्ति के दाता नहीं है। राम जय राम जय राम हो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सूरत देखी प्रभु तिन वैसी राम हो रघुकुल रीत सदा चली आई इस प्रकार से भजन हो रहा था। भक्तों से जाकर के कहने लगी आप जो राम नाम का भजन कर रहे हैं इससे क्या मिलता है कि राम का नाम ये जो मुक्ति को प्राप्त कराता है बाकी कोई देवी देवता मुक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति की दाता श्री राम क्योंकि आदमी जब मुक्ति को प्राप्त होता है लेके जाते हैं क्या बोलते हैं राम नाम तब बोलते हैं सत्य है जीते नहीं जी नहीं बोलते जब मरने के बाद बोलते हैं सत्य है। जय सच्चे दरबार की
कहने लगे आप ये रामायण का भजन करने से क्या मिलता है? कहने लगे इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि हम भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। कहने लगे आज शाम को फल आहार करके इस व्रत को खोला जाता है। अगली एकादशी को दोनों बहनों ने व्रत रखा। नाम पड़ा नंदा और सुनंदा। क्या नाम पड़ा? नंदा और सुनंदा। दोनों बहनें ने एकादशी का व्रत रखा। छोटी बहन नंदा ने बड़ी बहन सुनंदा से कहा कि बहन मुझे कुछ पैसे दे दो, कुछ माया दे दो, ताकि हम फल आहार करके अपना व्रत खोल सकें। बाजार में जा रही है, बाजार में चावल पके मांस बेच रहा बंदा आवाज लगा रहा है, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद। उसने सोचा मैं तो प्रसाद लेने आई हूँ, ये तो महाप्रसाद है। वो तो अपना मनचला में आवाज के लगा रहा था, लेकिन उसने एक डोना लिया, वही खा लिया। दूसरा डोना लेकर जैसे ही बहन के पास में पहुंची, क्या देखते कि मांस पके चावल उसके हाथ में है। कहने लगे क्या कौन ने कलंकनी, तूने नीचे वाला काम किया है। एकादशी के दिन चावल खाना कोई बात नहीं, उनका कर्म है, बताना मेरा फर्ज है, जो मेरा फर्ज है मैं वो तो पूरा करूंगा। तूने ये नीचे वाला काम किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू चिपकली की जोनी में जाएगी, सारी जिंदगी कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। यानी कि बहन मैंने जान करके नहीं किया, तो ठेली वाला आवाज लगा रहा था महाप्रसाद लो, महाप्रसाद। तो कहने लगी श्राप तो मेरा टल नहीं सकता, श्राप के साथ में मैं वरदान देती हूँ कि जहां त्याग और परोपकार होगा वही तेरा कल्याण हो जाएगा। बोल दरबार की, सच्चे दरबार की इधर छिपकली बन जाती हो। इधर पांचों पांडवों ने यज्ञ रचाया। पांडवों ने यज्ञ क्यों रचाया पता है किसी को? नहीं पता। कहते पंजा पंडा पांडवा ने यज्ञ रचाया, कहते हैं ना। जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे तो पांडव जुआ है जी, हनुमान जी से कहने लगे कि जाओ हनुमान जी, मां से कहो अपने दर्शन दे जाए और हमारे दर्शन ले जाए। अब मां ने सृष्टि को पलट दिया। पांडव जुआ हारने लगे, राजपाट हार गए, अज्ञातवास हो गया। लेकिन कहते हैं मां कभी कुमाता नहीं होती है, मां को फिर भी दया आई, स्वप्न में दर्शन दिए। दिल्ली का पुराना किला है, किसने देखा दिल्ली का पुराना किला? वहां पर पांडवों को मां ने दर्शन दिए कि इस जगह की खुदाई करोगे आपको 4 चीजें मिलेंगी। कदसिया फावड़ा लेकर में रखा जाता है। दूसरी कदसिया हमारी पांडवों ने मां की चौकी निकली भारी, एक मां का आसन निकला। तीसरी कदसिया हमारी पांडवों ने निकली लौंग और इलायची जो पूजा में काम आती है। चौथी कदसिया हमारी पांडवों ने मां की मूर्त निकली प्यारी, मां काली की एक मूर्त निकली और उसको स्थापित करके यज्ञ रचाया। 33 करोड़ देवी देवता को बुलाया, लेकिन एक दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया। 33 करोड़ 33 करोड़ कोटि और कोटि यार करने तो वो कुछ काम नहीं भैया। इस रात काली क्यों होती है? इस बात का जवाब दे दो, मैं इस बात का जवाब दे दूंगा। और बोलो, अगर आप ज्ञानी हैं, अगर इस बात का जवाब दे दो, रात काली हंसी मजाक है, हंसना भी जरूरी है। बंदा चिपली रूप में देख रही है कि कमर को मौका मिले, लेकिन माँ से विनती करती कि माँ अगर तुमने मुझे जीव दी होती, सबको बोल करके बतला के कह देती इस प्रसाद को मत खाना, उसने जरूर सरफ गिर गया, लेकिन आपने मुझे जीव नहीं दी, अब मैं क्या करूं? तब अपनी बहन की बात याद आती है, जहाँ त्याग, मैं अपना त्याग करके सभी देवी देवताओं को ध्यान बचाऊंगी और परोपकार होगा देवी देवताओं पर। त्याग और परोपकार
अपना त्याग करूंगी और इन देवताओं के खिलाफ होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कहा मैं अब कथा बताऊंगा वो कहाँ छोड़ी थी, भैया से पूछूंगा। राजा पुरुष के यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ तारों की छाव में। इस समय इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? थोड़ा तेज बोलो, मेरी मशीन है, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, तारा रानी। तारा रानी, रानी की दादी बनी, तारा का जन्म हुआ तारों की छाव में, तब उसका नाम रखा तारा। अब कुछ सालों बाद दूसरी कन्या का जन्म हुआ, कन्या सामने रंग की। राजा देख के कहते हैं हजरत हमारे परिवार में कोई नहीं, ये कन्या हमारे परिवार में कहाँ से आ गई? पंडितों को बुलाते, पंडित इसकी जन्म कुंडली देखिए। पंडित जन्म कुंडली देखते हैं, बताते हैं कि राजन ये कन्या श्रापित है, इस कन्या को अपने राज्य से दूर कर दो। अगर ये कन्या हमारे राज्य के अंदर रह गई, भयंकर भयंकर बीमारियां, अकाल, सूखा हमारे राज्य के अंदर आ जाएगा। हालांकि मैं कन्या हत्या कर नहीं सकता, कोई उपाय बताइए। कि राजन आपके पास धन दौलत की कमी नहीं, एक सोने का संदूक बनवाइए, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़ करके इस कन्या को लेटा करके गंगा जी में प्रवाह दीजिए, जिसके हाथ लगेगी अपने आप ही पाल लेगा। ऐसे ही किया गया, एक सोने का संदूक बनवाया गया, उसके अंदर धन रख के उस कन्या को उसके अंदर लेटा करके संदूक को बंद करके गंगा जी में डाल दिया। बोल सच्चे दरबार की, बोल गंगा मैया की। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दरबार में कितनी देवियां वास करती हैं? ये जो बताएगा उसको माँ के दरबार से खजाना मिलेगा। बताओ जी। चरण गंगा, जवाब चरण गंगा। गंगा क्योंकि जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं, ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों लगता है ना, तो कहते चरण गंगा। और गंगा भी माँ है, 4 देवियां हैं वहां पर। बोल शुक्रवार की कि अंदर का माल तेरा और बाहर का माल, वाह जी वाह, तुम्हारा ही है भैया सारा, मेरा तो है ही नहीं कुछ। कहते 24 घंटे में एक बार हर एक इंसान की जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, और वो बात सत्य होती है। इसलिए किसी का दिल ना दुखाए, ताकि ना जाने कब सरस्वती विराजमान हो जाए और उसका श्राप हमें लग जाए। श्राप आज भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अभी भैया अब मतलब जो कर्म है ना हमारे, बुरा मत मानना, जो हमारे कर्म है हमारे सामने आते हैं। अच्छा करेंगे, अगर गेहूं बोओगे तो गेहूं में उगेगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं होगा, भुट्टा नहीं बन सकता, वो गेहूं ही रहेगा। अगर भुट्टा बोओगे तो भुट्टा ही है, मानते ही। इधर जैसे संदूक को बाहर निकाला गया, सांवले रंग की कन्या संदूक को खोला, सांवले रंग की कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है, इसमें से दूध निकल रहा है। ये भी माँ की कलाकारी है। पैर का अंगूठा मुंह में है और दूध निकल रहा है उसमें से। उस कन्या को देखकर भील बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं होती। संतान का तो कोई जानता है, जिसके घर में कोई संतान नहीं होती। कभी टिंकू को उठा लिया, कभी राजू को उठा लिया, ऐसे होता है ना। लेकिन क्या उठा करके कन्या को ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे उनको कुबेर का खजाना मिल गया हो। जाकर धर्मपति की गोद में डाल दिया कन्या को। कहने लगे, धर्मपत्नी कहने लगी उनकी, ना जाने किस किस का बच्चा उठा लाते हो, थोड़ी देर बाद उसकी माँ लेने आ जाते हैं। कहने लगे, कन्या हमें गंगा मैया ने दी थी और इसके साथ में बहुत सारा धन था, इसलिए इसका नाम रुकमन रख दे। क्या रख दे? रुक को रुकमन का नाम रख दिया गया। कन्या जवान हो गई। इधर हरिपुर राजा, हरिपुर के राजा है हरिचंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र नहीं,
हरिचंद्र, हरिचंद्र, हरिश्चंद्र नहीं, हरिचंद्र। क्योंकि अयोध्या के राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी का नाम तारामती। और ये ज्वाला जी जो हरिपुर गांव है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, वो है हरिपुर गांव। वहां के राजा हुए, उनका नाम हरिचंद था, उनकी रानी का नाम था तारा। से विवाह हो जाता है दोनों रानी अपने महलों में। और तारा जो है माँ की परम भगत थी, माँ की सेवा किया करती थी, माँ के गुणगान किया करती थी। और उसी भील नगरी के अंदर देने वाली है। पूछने लगी कि आप जैसे अमीरों को देती है या मुझ जैसे गरीब को भी देती है। कहने लगे इस दरबार में छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई नहीं होता, माँ के बच्चे माँ की निगाह में बराबर होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो कहने लगे मेरी एक अरदास लगा दो, मेरे घर में कोई संतान हो जाएगी तो मैं माँ का जागरण अपने घर में करवाऊंगी। एक अरदास कराइए आपको। तारा की अरदास कराई माँ जी के चरणों में। माँ प्रकार इस समय जो अरदास माँ जी के चरणों में कराते हैं, माँ उसकी 1 साल के अंदर मनोकामना पूर्ण करती है, ये मेरा वादा है। मन्नत कभी पूरी नहीं होती है और बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो, ये माँ सबको देने वाली है। बोल सच्ची दरबार की, सच्ची दरबार की, दरबार की जय तो बोल दो। बोल भुआ माता की। वाह वाह क्या बात है, भुआ माता भी है। जो आप वैष्णो देवी गए हैं, वैष्णो देवी से आगे और किसी पड़ोसी ने कहा कि जाओ तारा के पास में ले जाओ, शायद कोई तारा इसका उपाय बता दे। तारा देखते ही पहचान जाती है, ये मेरी माँ का प्रकोप है। कहने तुम मेरी माँ के नाम कुछ देना तो नहीं। तब रुक्मण को याद आता है कि मैंने माँ के नाम का जागरण बोल रखा है। कहने लगे मैंने माँ के नाम का जागरण बोल रखा है। कहने किसकी विधि बताइए। कि वे किसी महंत को लाल कपड़े में केसर से रंग के चावल। अब कहने लगी माँ तारा तुम भी तो महलों की रानी हो, महंत हो, आप मेरे दल स्वीकार कर लो। दल दे दो, चढ़ा लो। इनके जिनके हाथ लगे इनको चढ़ा, इनको भी हाथ लगवाने। और माँ शक्ति देखिए, दिन में जिस तरह रात को जागरण है, उसकी शक्ति जो है भाव दिखती है। दल बनाए ये सब चावल रुकमण ने तारा को दिए। कल तुम्हारे घर में माँ का जागरण होगा। अब पूजा के समान के रिश्ते करके बाजार में खरीदारी कर रही है। इधर सेन लाई जो राजा के हजाम को बनाया करता था, वहां से गुजर रहा था। कहने क्या बात है रुकमण, आज बड़ी खरीदारी हो रही है। कहने कल मेरे घर में जागरण है, तुम्हें भी आना है। सरल बात से क्या किया। अब सेन लाई की बात दसियां भागती आती है, राजा ने आपको याद किया है। तारा पतिव्रता नार थी, पतिव्रता नार आज भी है, लेकिन आजकल उल्टा हिसाब है। ये जी सुनो, 2 कप चाय बना लो, एक अपने लिए एक मेरे लिए। ऐसा ही है ना। अभी चाय का प्याला रखा भी नहीं होता। इधर जागरण का समय हुआ, तारा ने माँ को याद किया कि माँ पवन श्रोता बन करके आओ। और राजा की आंखों में निंद्रा बनकर से आवाज आ रही है। रुक्मण के घर के दरवाजे, मैंने क्या कहा, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। दरवाजे में 6 बजे समय हुआ, जैसे भाई ने मेरे कहा। इन्होंने तारा ने कहा रुक्मण मुझे प्रसाद दे दो, मैं घर जाऊं, मगर राजा जाग गया बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रसाद राजा हरिचंद उस दरवाजे के छेद में से देख रहा है कि तारा ने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। अब राजा तलवार लेके खड़ा होता, तारा आज तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे तारा दरवाजे पे आती है,
तलवार लेके खड़े, तारा झोली दिखा। झोली ना देख मेरे राजा जी, इसमें मैया का है प्रसाद। प्रसाद मैंने देखा है अपनी आंखों से, तूने अपनी झोली में मांस का प्रसाद दिया है। राजा अपराध हट पे अड़ जाता है, तारा अपनी झोली दिखा। राजा को झोली नहीं दिखाती तारा, राजा राज हट पे अड़ जाता, तलवार से आंचल को फाड़ देता है। 5 प्रकार के मेवा धरती में बिखर जाते हैं। कहने तू जादूगर नहीं है, तूने जादू के बल से इस प्रसाद को बदल दिया है। इस जादू के बल से इस प्रसाद को बदल दिया है। कहने जादू नहीं, मेरी माँ के नाम का पंथ है, मेरी माँ के पंथ को देखना चाहता हूं मैं। कहने राजन कहते हैं अगर मियाँ बीवी का झगड़ा जगहसाई करते हैं, तारा कहते हैं कि जगहसाई होगी राजन, अपने महलों में चलिए। महलों में आ जाते हैं। कहने सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा आपको सबसे प्यारा क्या है। कि राजा इंद्र ने मुझे नीला घोड़ा दिया था, मुझे सबसे प्यारा वो है। घोड़े को बुलाओ। उस घोड़े को बुलाया गया, इसका क्या करना है कि राजन इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। राजा ने तलवार से छोटे छोटे टुकड़े किए और देख में डाल दिया। कहले कहाँ है तेरी माँ का पंथ? कहले कि एक बेजुबान जानवर को मार के मेरी माँ का पंथ देखना चाहते हो, अपने बेटे को बुलाओ। बेटा सुंदर, बेटा मांगता था जी पिताजी कि बेटा आज तुझे तेरा मेरे शीश चाहिए। कि पिताजी शरीर भी आपका दिया हुआ है, शीश भी आपका दिया हुआ है, लीजिए पिताजी। जैसे गर्दन झुकाई, राजा हरि सिंह ने छोटे टुकड़े करके दूसरी टेक में डाल दिया। अब इधर राजा हरिचंद उन देकों के नीचे लकड़ियां लगा रहे हैं। तारा और इधर चकमक पत्थर लेकर के आग जलाने की कोशिश कर रही है लकड़ियों में तारा। तो राजा हरिचंद हाथ पकड़ लेते, तारा ये प्रसाद बिना किसी अग्नि के अघम की जोत से पक्के तैयार होना चाहिए, तब तेरी मां की शक्ति को मानूंगा। तब लोटा लिया तारा ने, मां ज्वाला को याद किया, जल का छींटा मारा, मां ज्वाला प्रकट हो गई, वो प्रसाद पकड़ के तैयार हो गया। तब से एक जकारे का आविष्कार हुआ, जुबी। उस जकारे का नाम क्या है? माई मेरी सखियां जोता वाली। इस जकारे का आविष्कार तब हुआ। अब प्रसाद पक के तैयार हो गया। भैया 5 दोने हलवे चने के मंगवा लीजिए, 2 किलो 5 दोने। भोग लगेगा नहीं क्योंकि ईरानी अब क्या करना है, कहेंगे 5 थाल बनाइए। कहे 5 थाल, यहाँ 5वां कौन है? यहाँ तो सिर्फ हम 2 ही हैं। कहे नहीं, पहला थाल मेरी माँ का भोग, दूसरा थाल आपका, तीसरा थाल आपके घोड़े का, चौथा थाल आपके बेटे का, 5वां थाल हाँ जी 5वां थाल माता रानी को पहले चढ़ा दिया। पहला थाल माँ को भोग लगाया गया, दूसरा थाल कहा कि आपका भोग लगाना है, तीसरा आपके घोड़े का, चौथा आपके बेटे का, और 5वां थाल हाँ जी मेरा। हीरे की अंगूठी है, राजा की आंख दांतों के नीचे आ जाती है। राजा त्राही त्राही होकर लग जाता, तारा मुझे तेरी माँ का पंथ नहीं देख रहा, तारा मेरा बेटा मुझे वापस दे दे। डर भी अपने बच्चों को नहीं मारती, तूने मेरे हाथों मेरा बेटा मरवा दिया। तारा मैं तेरी माँ को नहीं जानना चाहता, मुझे तुम्हारा बेटा वापस दे दे। तारा कहती है, न डोल राजा, तू जय माता की बोल राजा। कहने लगे जाओ तीसरा थाल उठाओ, अपने घुड़साल में अपने घोड़े को प्रसाद खिला करके आओ। अब थाल उठाया राजा ने, अब घुड़साल की ओर जा रहे हैं, क्या देखते कि वही घोड़ा वहां पर बंधा हुआ है। लेकिन मन में भ्रम आ जाता है राजा के कि जैसे मैं राजा हूं ना, क्योंकि घोड़े की खुराक है चने, सुबह आपको भी मिलेंगे चने, इसका मतलब ये नहीं आप घोड़े हैं। अरे चने किसी रूप में भी खाए जाए, भुने हुए, तले हुए, उबले हुए, शरीर को फायदा करते हैं। जब शरीर स्वस्थ होंगे तभी माँ के चरणों में ध्यान लगेगा। वापिस आ जाता है राजा हरिचंद। कहने लगे तारा
तो मेरा बेटा मुझे वापस दे दे, चाहे सारा राजपाट मेरा ले ले, तो मेरा बेटा वापस दे दे। क्या लगे अपने बेटे को आवाज लगाओ। राजा हरिचंद अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। इसकी आवाज लगाते हैं, बेटा भागता हुआ कहता, जी पिताजी। क्योंकि बेटा तू जीवित कैसे है? अब भैया बेटा ही बताएगा कि मैं तो काट दिया, तो जीवित कैसे है? कह लगे पिताजी आपकी तलवार करके तक तो आई नहीं, उससे पहले अष्टभुजी माँ शेर पे सवार मुझे अपने भवनों की सैर करवा रही थी। आपने आवाज दी तो माँ ने कहा आपके पिताजी ने आपको याद किया है। दूसरी आवाज दी, माँ ने शेर से नीचे उतार दिया। तीसरी आवाज दी, मैं आपके पास में हूँ। जब मैं माँ के पास में था तो मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही थी, अब मैं मृत्यु लोक में आ गया हूँ, मुझे भूख लगी है। आपके हाथ में क्या है? राजा आप पूछिए जाए, क्योंकि ये ना पर्दे हैं आंखों पर, हम देख नहीं पाते हैं। सब कुछ दिखता है लेकिन जान के अनजान बनते हैं हम। सच्ची दरबार की तारा से कहते कि माँ से कहो मैं माँ के पंथ को मान गया। माँ आप मांगिए क्या चाहती हैं? आपने दर्शन दिए हैं, हम आपको देना चाहते हैं। कहने लगे एक रात के अंदर मुझे एक मंदिर बना के दो। अगर सूरज की किरण उस मंदिर पे पड़ गई, मैं मंदिर को स्वीकार नहीं करूंगी। पांचों पांडवों ने भवन बनाया, पंजा पंजा पांडवों ने भवन बनाया, अर्जुन चवर खिलाया। कहते हैं ना पांचों पांडवों ने भवन बनाया। ज्वाला जी कौन कौन गए? ज्वाला जी, ज्वाला जी से ऊपर है नागार्जुन मंदिर, गए हो? उसके ऊपर है तेरा मंदिर, तेरा मंदिर गए हो? हाँ, सिर्फ एक शख्स जो गए हैं। हम तो जाते थे, तो वहां के घर के हैं, तो हमारा घर है। जब सुबह होने लगी, कभी भी जाए दर्शन करके जरूर आए। ज्वाला जी जाए, तेरा मंदिर के दर्शन कीजिए। उसके बाद है ऊपर राम दरबार और सीता माता की गुफा भी है, जहां पर रावण ने छुपा के रखा था। वो गुफा आज भी वहां विराजमान है, तेरा मंदिर में ही है। वो दरबार की, सच्ची दरबार की ये थी तारा रानी की कथा। एक बार हाथ उठाइए जिसके
जोगी